जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरी भतीजी की शादी थी, मेरे जेठ की लड़की की। तो उसी शादी में हम शामिल होने गए थे। आपको भी उसी शादी की वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, आपको भी शामिल कर रही हूँ मैं उसी शादी में। और उसमें हमारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो भी रिवाज होते हैं, परंपराएं हैं हमारी, वो क्यों होती हैं ये बहुत से लोगों को पता नहीं है। क्या क्यों होती है पूजा, क्यों चाक पूजन होता है, क्यों मंडा गाड़ा जाता है। तो वही मैं आपको इस साथ में बताने जा रही हूँ, जिससे कि आप भी हिंदू रीति रिवाजों को, जिन लोगों को नहीं पता है, वो लोग जान सकें, समझ सकें कि इसकी हमारे यहाँ पे कितनी धार्मिक मान्यताएं हैं। ये होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते हैं। चाक पूजन की जो रस्म होती है वो पारंपरिक और स्थानीय दृष्टि से उसका बहुत महत्व होता है। इसको एक खास रस्म माना जाता है और ये सभी में, जितने भी हिंदू लोग हैं जिनके यहाँ शादी विवाह होते हैं, तो लड़के के में भी और लड़की में भी, ये दोनों में ही चाक पूजन होता है। कहते हैं जो कुम्हार के चाक होता है वो ब्रह्मा का सृष्टि चक्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार कुम्हार जो है अपने चाक पर बर्तनों को शक्ल देता है और अन्य साधनों को शक्ल देता है, चाक को में बर्तनों को बनाता है, तो जो चाक को भी एक नवनीनता का प्रतीक माना जाता है, यानी कि वो हर बार एक नया बर्तन उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार जो है जो ब्रह्मा की सृष्टि चक्र होता है उसको माना जाता है। तो हमारे यहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे कि ब्रह्मा जी का सृष्टि चक्र है, उसी प्रकार कुम्हार के चाक को माना जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, इसी प्रकार जो है कुम्हार का चाक नए नए बर्तन रच के हमारे जीवन को एक नवीनता देता है। तो इसलिए जो है ये चाक पूजन किया जाता है। ये बहुत सारे जनों को पता नहीं था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं और इसके बारे में मैं आपको बताऊं। जो चाक पे बर्तन बनते हैं मिट्टी के, उस कलश को बहुत पवित्र माना जाता है। पुराने समय में तो मिट्टी के बर्तन होते नहीं थे। पुराने समय में स्टील के बर्तन होते नहीं थे, मिट्टी के बर्तन होते थे। तो मिट्टी के बर्तनों में ही खाने पीने की जो भी सामग्री होती थी वो रखी जाती थी। तो आज भी उन्हीं मिट्टी के बर्तनों से हम जो भी पूजा करते हैं, शादी विवाह की हो या कोई भी पूजा हो, तो आज भी हम उन्हीं मिट्टी के बर्तनों से करते हैं। चाक पूजन में घर की जो भी महिलाएं होती हैं, परिवार की जो भी महिलाएं होती हैं, आस पड़ोस की जो भी महिलाएं होती हैं, वो सभी कुम्हार के यहाँ जाती हैं और विधि विधान से पूजन करती हैं। थोड़ा बहुत गीत संगीत होता है और घर आके कलश को गणेश जी के सामने रख दिया जाता है और यहीं से जो है विवाह संबंधी जो भी धार्मिक मान्यताएं हैं, चाक पूजन के बाद घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और सारा कार्य कुशल होता है, अच्छे से होता है, ऐसा माना जाता है। ये यहाँ पर मंडा जो गाड़ा जाता है उसकी शुरुआत हो रही है। पंडित जी जो है सरैया पिरो रहे हैं और मंडे की स्थापना हो रही है। चाक पूजन किया जा रहा है। वहाँ पे थोड़ा सा चौक पूर देते हैं और फिर मंडे को बनाया जाता है। मंडप में दूल्हा दुल्हन के सामने कलश रखा जाता है, कलश में पानी भरा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि कलश जो है मानव शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ है कि जो मानव शरीर में जो भी आत्मा होती है वो बहुत शुद्ध होती है। और पंडित जी से मैंने पूछा था तो ऐसा भी माना जाता है कि ये जो घड़ा होता है ये खाटू श्याम जी का सिर होता है। जिस प्रकार खाटू श्याम जी ने युद्ध में अर्जुन के साथ, जब महाभारत का जब युद्ध हुआ था तो खाटू श्याम जी ने सारा युद्ध देखा था, उसी प्रकार जो है ये कलश की स्थापना की जाती है। और ऐसा माना जाता है कि खाटू श्याम जी इस कलश में स्थापित है और ये उनका सिर है और वो चारों तरफ से जो भी कार्य हो रहा है उस कार्य को देख रहे हैं और इस सारी परंपरा को, जो भी शादी हो रही है, जो भी रीति रिवाज है, उनको अच्छे से संपूर्ण कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है। और दूसरा कलश के जो है, कलश में ये भी माना जाता है कि सभी देवी देवता इस कलश में विराजमान है, सभी देवी देवता इसमें है, तो इसलिए कलश की स्थापना की जाती है मंडप में। कलश को 5 आम के पत्तों से सजाया जाता है। नारियल जो है दिमाग का प्रतीक माना जाता है, वहीं 5 पत्ते जो है मानव शरीर की 5 इंद्रियों की ओर संकेत करते हैं। कच्चे चावल या धान को समृद्धि, उर्वरता, धन से जोड़कर देखा जाता है। इसका मतलब है कि जो दूल्हा दुल्हन है उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, धन की कभी, अन्न धन की कभी कमी ना हो। हम जब भी वहाँ मंडप बनाते हैं तो मंडप बनाते समय उसमें सरैया होती है, बांस होता है, जामुन होता है, उमर और आम की 5 तरीके की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इन 5 का बहुत महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि इस तरीके से जो हमारे घर में 5 देवता हैं वो हमारी रक्षा करते हैं और हमारे सारे कार्य को संपूर्ण करते हैं। और उमर की पत्ती इसलिए भी लगाई जाती है, उसकी लकड़ी इसलिए लगाई जाती है कि दोनों पक्षों की आय बढ़े, किसी तरह की कोई व्याधि ना हो, कोई रोग ना हो। और आम के पत्ते तो आप जानते हैं कि बहुत ही शुभ माने जाते हैं सभी कार्यों के लिए, सभी पूजा पाठ के लिए। कहते हैं इससे देवी देवता हमारे इसको देखकर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। इसीलिए 5 लकड़ियों से मंडप सजाया जाता है, मंडप के लिए वो बनाई जाती हैं। तो मंडप का हमारे जीवन में बहुत ही विशेष जो है महत्व है। और बांस इसलिए भी लगाया जाता है, देखा अभी आपने देखा है कि बांस लगा रहे थे ऊपर, तो बांस इसलिए भी लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है बांस जो है हमारी वंश वृद्धि का प्रतीक है। यानी कि जिस तरीके से बांस बढ़ता है उसी तरह हमारे वंश वृद्धि हो। जामुन का पत्ता इसलिए लगता है कि दोनों परिवार हरे भरे रहें, और उमर की पत्ती या लकड़ियाँ इसलिए लगाई जाती हैं कि दोनों पक्षों की आय बढ़े। और ये यहाँ पर भात भरा जा रहा है, भात भरने की शुरुआत हो गई है। जो मेरे जेठानी हैं उनके भाई आए हैं, उनका परिवार के और भी सदस्य, भाभी, भतीजे, जितने भी भाई हैं, चाचा ताऊ के, वो सब लोग यहाँ पर आए हैं और ये भात भरा जा रहा है। भात भरने की परंपरा भी हमारे यहाँ पे बहुत बहुत पुरानी है। और भात के समय पे जो है भाई अपनी बहन के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है, कुछ भी जो उसकी इच्छा होती है वो लेकर आता है अपनी बहन को देने के लिए, और इस तरह से भाई अपने घर आता है। कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने
जो सुदामा जी थे उनकी लड़की के विवाह में भात बरा था, और तभी से ये परंपराएं चली आ रही हैं। कई लोगों ने सुना होगा नरसी का भात भी भरने आए थे श्री कृष्ण भगवान। तो ये जो है बहुत पुरानी परंपरा है और चली आ रही है। इस तरीके से बहन को भी बहुत खुशी होती है, आनंद होता है कि मेरा परिवार भी इस खुशी के अंदर शामिल है, और भाई बहनों को भी खुशी होती है कि हमारी बहन ने, जो पहले बहुत सालों में बरसों में मिलते थे, गांव में शादी ब्याह में ही मिला जाता था, इतना समय नहीं होता था लोगों के पास कि आए जाएं, वो जाते थे अपनी बहन के यहाँ और इस तरीके से भात भरने के लिए, और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये इस तरीके से घर की जो भी परंपराएं थी शादी विवाह की, ये संपूर्ण हुई। इसके बाद बारात आएगी, तो आगे जो मैं बारात का वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और शादी में एंजॉय करने के लिए मेरे साथ शामिल हों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।